नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शुक्र देवता अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। अब ये 7 जुलाई को प्रातःकाल 3:59 पर सिंह राशि में चले जाएंगे और इनके जाने के बाद ये शुक्र 23 जुलाई 2023 तक लगभग देखा जाए तो प्रातःकाल 6:01 तक वहाँ पर वक्री होंगे और फिर 7 अगस्त 2023 को 11:32 पर ये कर्क राशि में वापस चलेंगे, क्योंकि वक्री रहेंगे तो ये सिंह से पीछे चलेंगे। तो इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों की बात करेंगे। देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र की पोजीशन जो होती है वो 2nd हाउस की होती है और 7th हाउस की होती है। तो द्वितीय और सप्तम घर का मालिक है, तो इसके कारण स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी समस्याएं जो थी उनसे मुक्ति मिलेगी। और शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके प्रेम संबंधों के को और प्रगाढ़ बना देगा और उसके अंदर मधुरता आ जाएगा। निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन आपके प्यार के प्रति तीव्र भावनात्मक जो रहेगा, वो भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और इस समय जो राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र देव का, वो आपके जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंध के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा। जीवन साथी के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तक महसूस कर सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं, आपका मैरिज नहीं हुआ है, तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की आहट हो सकती है। और इस अवधि में अगर बात किया जाए, जब तक ये राशि परिवर्तन होगा, जो लोग आर्किटेक्चर से जुड़ाव करते हैं, जो लोग डिज़ाइनिंग से जुड़ाव करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ाव करते हैं या किसी भी प्रकार के कलात्मक क्षेत्रों से जुड़ाव करते हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल मौका भी ये गोचर देने वाला है और इसके परिणाम स्वरूप आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा व्यावसायिक वर्गों के लिए और जो नौकरी वाले लोग हैं, हालांकि नौकरी वाले लोगों के लिए थोड़ी सी बदलाव की स्थिति बन सकती है, स्थान परिवर्तन होने का योग बन रहा है और व्यापार में उन्नति तो होनी ही होनी है। विद्यार्थी वर्गों को कहा जाए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनकी पढ़ाई जो रहेगी वो इस समय सही डायरेक्शन में चलेगी। सही डायरेक्शन में चलने के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओवरऑल शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है। तो उपाय के लिए आपको यहाँ पर एक ही काम करना है, माँ दुर्गा को याद कीजिए और माँ दुर्गा को आप शुक्रवार के दिन खीर बनाकर अगर भोग लगाते हैं तो जो भी कमी रहती है इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपके लिए अच्छी हो जाएगी। अब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, शुक्र जो है वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए उसको डिपार्टमेंट क्या मिला है, 6वें भाव का ये स्वामी है और साथ में लग्नेश भी है। शुक्र का सिंह राशि में गोचर निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। आपके घर में खुशियों की वृद्धि होगी और परिवार में अतिथियों का आना जाना भी लगा रहेगा। इनफैक्ट कहा जाए तो पहले के रिस्पेक्ट में ये बढ़ जाएगा। इस समय आप नया वाहन अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद लीजिए। मकान में किसी प्रकार का आप काम करवाना चाहते हैं, उसको सुंदर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। घर और परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपको कराएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आपको उनके लिए उचित चिकित्सीय सलाह
लेनी पड़ेगी या लेनी पड़ने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप उपाय करते हैं तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उपाय अंत में बताऊंगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद का अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें परेशानियां अभी और बढ़ सकती हैं। न्यायिक मामलों के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो अच्छा है। ज्ञान को समझिए और नए ज्ञान को सीखने का ज़रूर यहाँ पर मौका शुक्रदेव कराएंगे। शुक्रदेव थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग विद्यार्थी लोग लगे हुए हैं उनके लिए जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो भी उपयुक्त रहने वाला है। इसके अलावा अगर बैंक लोन आप लेते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना बन जाती है। और संपत्ति का अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो वो भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी और व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे मौके यहाँ पर मिलेंगे। और थोड़ा सा प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मौके आपको ज़्यादा मिलेंगे। उपाय के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर खीर का दान करते हैं तो सभी कुछ रुके हुए चीज़ें वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र जो होता है द्वादश भाव का और पंचम भाव के ये स्वामी हो जाते हैं। तो पंचम भाव वैसे ही प्रेम संबंध होता है और द्वादश जो है खर्च का है। प्रेम संबंधों में खर्च की वृद्धि ज़रूर होगा। आप अपने पार्टनर को खुश रखने का पूरा भरपूर प्रयास भी यहाँ पर करेंगे। इस राशि के परिणाम स्वरूप आपको कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही होगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको खुशी देने वाली होगी और आप काफ़ी यात्रा इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप करेंगे। नौकरी में आपके जो कलीग हैं, सहकर्मी हैं, उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में कहा जाए तो अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए अच्छा ही है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यात्रा के साथ लाभ की स्थिति बनेगी। यात्राएं होंगी, होने दीजिए, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। आप रचनात्मक होंगे और पुरानी रुचियों को छोड़कर नई रुचियों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपको धन लाभ की संभावना भी पूरी दिखाई दे रही है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि प्रेम संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि द्वादशेश भी होते हैं। तो बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप होने से आपको कुछ परेशानी में डाला जा सकता है और आपके जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियों के बाद संबंध सुधरेंगे। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उपाय के लिए आपको शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं, ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग शा शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में डिपार्टमेंट शुक्र को एक तो सुख स्थान का मिला है और एक इनकम स्थान का मिला हुआ है और गोचर में ये ऐसे जगह पर जा रहे हैं, आपके धन भाव में जा रहे हैं। तो वाड़ी में प्रेम मधुरता जो होगी बढ़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप करेगा, जिससे कि लोग आपकी ओर थोड़ा सा आकर्षित भी होंगे। आपको मजबूत आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना मुझे इस ट्रांजिशन के फलस्वरूप आपको मिलेगा। ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसके परिणाम स्वरूप मिलेगा। आपकी मेहनत और प्रयास के अनुसार धन की भी प्राप्ति होगी और आय के स्रोत में वृद्धि होगी, इसमें डाउट ही नहीं है। इसके अलावा आपके लिए एक लंबे समय तक निवेश करने, अगर आप चाहते हैं कोई लंबा निवेश करना तो बहुत फ़ायदा रहेगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और सौदों का जो आप करेंगे उसका अवसर आपके पक्ष में भी आएगा। आपका परिवार और आपके बीच का जो प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा, वो बढ़ेगा।
जो कि आपको सामाजिक रूप से तो मजबूत करेगा और पारिवारिक और आर्थिक रूप से भी आपको आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। निश्चित रूप से कहा जाए तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यापारिक समझौतों में उन्नति होना, हर तरीके से लाभ ही लाभ की स्थिति रहेगी। केवल परेशानी किडनी से रिलेटेड हो सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत यहाँ पर इस समय हो सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकते हैं। नौकरी के प्रयास, मतलब नौकरी की तलाश के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनको भी नौकरी जो है निश्चित रूप से इस शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आपको मिलेगा। केवल और केवल आपको एक ही काम करना है, अपना ध्यान पूरे तरीके से सर्च में लगाइए और जो गलतियां हुई हैं उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए। निजी ज़िंदगी में आपको खुशियों का वातावरण ज़रूर मिलेगा और खाने पीने की वस्तुओं का भी जो आपको पसंद है वो पूरा उपभोग कर सकते हैं इस पूरे राशि परिवर्तन के स्वरूप। उपासना के लिए भगवान श्री राम की अगर आप उपासना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह लग्न में शुक्र ग्रह जो रहेगा आपकी राशि में हो रहा है, सिंह है तो आप ही की राशि में हो रहा है, जिसका प्रभाव जो है अत्यधिक प्रभावशाली होगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण लोग जो रहेंगे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपका आत्मविश्वास जो रहेगा वो पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ दिखाई देगा और व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को प्रभावित आप कर पाइएगा, जिससे आपके कामों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी, रुकावट हो जा रही थी, काम नहीं बन रहा था, उसके बनने की संभावना भी बहुत तेजी से हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन के लिए यह गोचर जो रहेगा अत्यंत लाभप्रद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आपके बीच में प्रेम प्रसंगों में जो है प्रगाढ़ता भी आएगी और आप अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण भी यहाँ पर समझेंगे, बहुत सीरियस होंगे रिश्ते के प्रति। व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे और नौकरी करने वाले जितने भी जातक हैं उनको ज़रूर मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि परिवार और नौकरी के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करना है उसको आप सफलतापूर्वक स्थापित कर लेंगे। हालांकि आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको अपनी बातों को ऊपर रखने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और सभी को समान दृष्टि से अगर आप देखते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा बन जाएगा। प्रतिदिन सूर्य देव की अगर आप आराधना करते हैं तो ये उपाय आपको नोट करना चाहिए, जिससे कि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा हो। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए नेत्र का पीड़ा होना, छाती में दर्द होना, जकड़न होना, पाचन संबंधी समस्याएं होना, ये सभी शुक्र के परिवर्तन के कारण होगा। शुक्र ग्रह का यह जो गोचर होने वाला है वो निश्चित रूप से अगर आप बाहरी लोगों के संपर्क में हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं है तो बाहरी जगह से, ऑनलाइन कह सकते हैं, ऑफलाइन कह सकते हैं, कई प्रकार के डील आप यहाँ पर करेंगे, जिससे व्यावसायिक प्रतिष्ठा जो है आपकी बढ़ेगी और इस अवधि में लाभ की स्थिति भी बन जाएगी। ये जो गोचर हो रहा है आपकी विदेश यात्राओं की पूर्ति भी करा सकता है और जितने भी लोग नौकरी से जुड़े हुए मामले हैं उसमें विदेश जाने का मौका आपको निश्चित रूप से मिलेगा और ऑफ़र मिलेगा। ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर अब्रॉड का मिलता है और निश्चित रूप से जाना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप जो होगा आने वाले भविष्य में ग्रोथ आपका बढ़ेगा। इस गोचर में एक बात है कि अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, चाहे ये खर्च आपके सुख सुविधाओं के लिए हो, किसी भी तरीके से लग्जीरियस लाइफ के लिए खर्च जो होगा आपका बढ़ेगा। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आप काफ़ी खर्च कर देंगे और खर्च जो होता है, जब भी शुक्र का खर्च होता है वो निश्चित रूप से लग्जीरियस चीज़ों पर ही वो खर्च कराता है। तो धार्मिक कार्यों पर कहा जाए तो अच्छे समाचार आपको धार्मिक यात्राओं से संबंधित ज़रूर मिलेंगे।
मन में खुशी की भावना ज़रूर रहेगी, लेकिन असंतुलित जीवन शैली जो रहेगा वो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। उपाय के लिए श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति बन जाएगी। इसके बाद हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न अर्थात लिब्रा एसेंडेंट। देखिए, शुक्र आपका लग्नेश होता है और शुक्र ग्रह का यह गोचर जो बन रहा है आर्थिक जीवन को आपका मजबूत बना देगा। आपको धन की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा जल्दी नहीं आने वाली है और आमदनी भी जो रहेगी वो भी लगातार आप देखिएगा ग्रेजुअली लेकिन बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। जो कार्य आपके लंबे समय से अटके हुए थे वो सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे, जिसके कारण आपको धन की परेशानी चल रही थी क्योंकि काम पूरा नहीं हो रहा था, उसके पूरे होने से आर्थिक रूप से भी अच्छा रहेगा और आपका मानसिक जो परेशानी थी वो तो ख़त्म होगा। सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप धन संचय करने में सफल हो जाएंगे। नए व्यवसाय की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो नए व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं और पुराने व्यवसाय को आर्थिक पूंजी निवेश के माध्यम से उसको सुदृढ़ बनाने का अवसर भी शुक्र का राशि परिवर्तन ये देगा। सामाजिक रूप से कहा जाए तो आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और नए दोस्तों मित्रों के साथ आपका जो मिलना है वो बढ़ेगा और इसके कारण खर्च भी ज़्यादा हो जाएगा और खर्च ज़्यादा होगा तो परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आपको अपने दायरे में रहकर ही खर्च करना चाहिए। आपको वरिष्ठ अधिकारी जो रहेंगे, जो आपके बॉस हैं या वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपसे संतुष्ट रहेंगे, जिससे नौकरी में स्थिति जो रहेगी वो मजबूत होगी। व्यवसाय करने वाले लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा जो रहेगी या सामाजिक संपर्क जो रहेगा उससे एक बड़ा लाभ की स्थिति भी यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है और व्यवसाय के विस्तार करने का सोच रहे हैं तो परफेक्ट टाइमिंग है। निवेश अगर करना चाहते हैं इस समय तो इस दौरान निवेश से आपको प्रतिफल मिल सकता है। तो पारिवारिक जीवन के लिए देखा जाए तो उसमें खुशहाली का वातावरण ज़रूर रहने वाला है और उपाय के लिए केवल मैं आपको ये कहूँगा कि माता लक्ष्मी जी की अगर आप आराधना कर देते हैं या श्री महालक्ष्मी जी का अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। वृश्चिक लग्न के लिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव और द्वादश भाव के मालिक हो जाते हैं और इस गोचर का महत्वपूर्ण असर जो होगा आपके करियर पर पड़ेगा। मारक ग्रह है, निश्चित रूप से आपकी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना ये करना पड़ेगा और आपके आसपास के लोग आपके विरोधी बनकर सामने आ सकते हैं। आपको इस समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि गुप्त शत्रु कोई आपके पास ना आए, इसलिए अपने काम पर आपको फोकस करना चाहिए और दूसरे की बातों को समझने से पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह गोचर जो रहेगा व्यापार में वृद्धि लाएगा, इसमें डाउट नहीं है और व्यापार का नाम जो है निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा जो है वो गोचर बढ़ाने वाला है। नए लोगों को अपने व्यापार में शामिल अगर आप करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग है। एक्सपेंशन करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है। आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। माता पिता आपके कार्यों में कहा जाए आशीर्वाद देंगे, जिससे कि कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी इस गोचर से लाभ की स्थिति ही मिलने वाली है और उन्हें प्रसन्नता भी मिलेगी। इस दौरान आपको केवल और केवल एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि अपने पे विश्वास रखिएगा, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपना धन किसी को भी उधार ना दे। अगर उधार देते हैं तो वो पैसा फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी।
उपाय के लिए प्रतिदिन भगवान शंकर जी की अगर आप उपासना करते हैं तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है 6वें और 11वां जो भाव होता है, इन दोनों भाव के मालिक हो जाते हैं और इस गोचर का असर जो होगा आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी लेकर आने वाला है। और आपके लग्नेश का ही शत्रु ग्रह शुक्र माना जाता है। आपके पिता के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएंगे, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो सकती है, आपका मन और दिल एक दूसरे से अलग अलग सोचेगा, मन कुछ और कहेगा, दिल कुछ और कहेगा, जिससे गलतफहमियां जो होगी बढ़ जाएंगी और कोई भी काम आप सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। और जल्दीबाजी में अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कार्य को करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, उसके बाद उस कार्य को कीजिएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए यह समय जो है परफेक्ट है और अनुकूल रहेगा। और इस समय अगर आप जुड़ते हैं धार्मिक कार्यों से तो लंबे टाइम तक आपको मानसिक शांति मिलेगी और किसी भी कार्य को अभी करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ रुकावट के बाद सफलता ज़रूर मिल जाएगा। धार्मिक कार्यों के द्वारा आप न केवल आप लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे बल्कि समाज में भी आपका जो है मान, पद और प्रतिष्ठा ये गोचर बढ़ाएगा। आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग जो है शुक्र का ये गोचर देने वाला है। विवाहित जातकों के लिए ये समय जो रहेगा अनुकूल रहेगा और लंबी यात्रा करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर लंबे यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, सुख की प्राप्ति यहाँ पर मिलेगी। व्यवसाय के सिलसिले में भी ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य व्यवसाय को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पे निकल जाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी और इस समय विद्यार्थियों का जो मन रहेगा शिक्षा को ग्रहण करने के लिए काफ़ी एग्रेसिव रहेगा। इस दौरान जो है आपको गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना है। उपाय के लिए आपको शुक्रवार के दिन, नोट कर लीजिए, जो शुक्रवार का दिन रहेगा वो शिवलिंग पर अक्षत अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में शुक्र देवता को डिपार्टमेंट जो दिया गया है, पंचम डिपार्टमेंट दिया है लव रोमांस का और दशम डिपार्टमेंट दिया गया है कार्य व्यवसाय का। दोनों ही अच्छे हैं और आपके योग कारक ग्रह है और गोचर के दौरान जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। ये थोड़ी जीवन में आपके उथल पुथल लेके जाएंगे क्योंकि अष्टम में जा रहे हैं। आप गुप्त सुखों की प्राप्ति के लिए धन खर्च करने के कारण थोड़ा सा फाइनेंस जो रहेगा आपका प्रॉब्लम कर सकता है। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा लेकिन इसके बाद आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। यानी फाइनेंस के लिए किसी प्रकार का रिस्क इस समय नहीं लेना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें अच्छा फल मिलने वाला है। व्यवसाय, जितने लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन ऐसे जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव देने वाला रहेगा। एकदम से आप नहीं कह सकते कि कोई भी आप काम कर रहे हैं वो एक बार में बन जाएगा, लेकिन लगातार मैं यही कहूँगा मेहनत करते रहिए। लेकिन जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको नए खोजों का अवसर मिलेगा और लोन चुकाने के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई लोन लिए उसको चुका नहीं पा रहे थे, ऐसा संभावना है कि इस समय आप लोन को चुका पाइएगा। नया कर्ज तो बिल्कुल मत लीजिएगा इस समय अष्टम में शुक्र रहेंगे, नया कर्ज लेना आपके लिए परेशानी वाला होगा। संपत्ति से लाभ हो सकती है लेकिन कोर्ट केस से लंबित होने पर थोड़ी परेशानी का सामना पड़ेगा। न्यायिक मामले इस समय आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। विवाहिक जातकों के लिए जीवन साथी से सुख की प्राप्ति मिलेगी और धन की प्राप्ति भी मिल जाएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा
में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने की वस्तुओं को आपको नियंत्रित करके रखना पड़ेगा, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए आपको शुक्रवार के दिन अगर गौ माता की अगर आप सेवा कर देते हैं, किसी गरीब को कुछ अपने पुराने कपड़े दान कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए देखिए, कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए ये भी एक योग कारक ग्रह है। गोचर में ज़रूर ये आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे, वैवाहिक जीवन में जाएंगे तो कारक भाव भी माना जाता है, तो इसलिए जीवन में सुख और संतान की जो प्राप्ति है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप अपने जीवन साथी के आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी रह गई होगी तो उसका समाधान भी आपको निकट भविष्य में बहुत तेजी से मिलेगा। ओवरऑल वैवाहिक जीवन सुखमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ये जो समय रहने वाला है व्यापारिक तरक्की प्राप्त कराने वाला रहेगा, और साझेदारी में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप में वृद्धि मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को अधिक प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास लगातार करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि प्रयास का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो समय रहेगा वो अच्छा बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप प्रसन्न जो रहेंगे, मतलब आपको जो अंदर की खुशी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, खरीदते हैं कोई सामान या बेचते हैं, यानी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फिजिकल ट्रेडिंग की बात की जा रही है तो इसमें लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। धार्मिक कार्यों में जो रहेगा आपका मन काफ़ी आकर्षित हो जाएगा, और दान पुण्य करने का जो अंदर से इच्छा रहेगा उसको भी आप पूरा कर पाइएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में मेहनत करना होगा, लेकिन यह समय प्रेम संबंधों के लिए कहा जाए तो ओवरऑल कुछ विवादों के बाद लेकिन फाइनली आपके अनुकूल रहने वाला है। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन माता पार्वती को लाल रंग का पुष्प अगर अर्पित करते हैं तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब हम मीन लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए, मीन लग्न में शुक्र को डिपार्टमेंट क्या मिला है, 3rd हाउस का मिला है और अष्टम का। लग्नेश के ही शत्रु हैं, बहुत अच्छा परिणाम ये देने वाले नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ ही, मतलब सूर्य की राशि में रहेंगे तो इस समय स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पेट संबंधित समस्याएं जो रहेंगी, यानी उदर संबंधित समस्याएं जो रहेंगी वो आपको काफ़ी परेशान करेंगी, चाहे वो पेट में दर्द हुआ, अपच हुआ या एसिडिटी का बढ़ जाना हुआ, ये इस समय बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो लोग पहले से ही डायबिटिक हैं उनके लिए विशेष रूप से सतर्क उनको रहना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है उनको भी बहुत ज़्यादा खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान दीजिएगा। नौकरी में हालांकि स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन खर्च जो होंगे वो बढ़ेंगे, और खर्च के बढ़ने के कारण जो वित्तीय योजनाएं जो रहेंगी आपकी, यानी फाइनेंशियल आप जो प्लानिंग करेंगे उसको संयमित करने के लिए खर्च को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है उसमें उतार चढ़ाव अकस्मात आ सकता है, और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए जो ये समय रहेगा अनुकूल रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां बीच में आएंगी व्यापार में, लेकिन ये व्यापार का एक पार्ट है। अगर आप विस्तार करना चाहते हैं और पूंजी या निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फ़ायदेमंद है। पार्टनरशिप से रिलेटेड भी कोई काम करते हैं तो इस समय आपके अनुकूल रहेगा। विरोधियों के प्रति आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको गुप्त शत्रु बनकर इतना परेशान करेंगे कि आपके कई कार्यों को बनते बनते रोक सकते हैं। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों के लिए हालांकि सफलता के योग मिल रहे हैं और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी आने वाली है।
उपाय केवल करके चलिए सभी मीन लगने वाले जातक। शुक्रवार के दिन अगर आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं या गौ माता की सेवा करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का 7 जुलाई को जो शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं उसका प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।